हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग एज प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं जो बीपीएससी टीचर के लिए है। एक क्वेश्चन इसमें से निश्चित ही रहेगा। ये जो ऐसा चैप्टर है, मैथ का भी चैप्टर इसको बोल सकते हैं, रीजनिंग का भी चैप्टर बोल सकते हैं, दोनों में आपको पढ़ना होता है ये चैप्टर एज प्रॉब्लम। तो चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए अपने कंटेंट पे चलते हैं। आज का मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मन्नू तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है। मन्नू तथा भरत दो आदमी हैं, इनका जो एज का रेशियो है 6:5 है। उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है, तो 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अभी वर्तमान एज निकालते हैं। मन्नू और भरत, इनकी आयु का अनुपात क्या है दोस्तों? 6:5, ठीक है ना। और योग इसका कितना है? 44। तो टोटल अनुपात में जोड़ेंगे तो 6 5 11 अनुपात 11 का वैल्यू कितना? 44 वर्ष। तो 11 का क गुना? 4 गुना, यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना? 4। तो इसका कितना? 6 चौका 24 वर्ष। मन्नू 24 वर्ष के हैं और भरत 5 चौका 20 वर्ष के, ठीक है दोस्त। तो अभी वर्तमान में मन्नू भाई 24 वर्ष के हैं और भरत कितने के हैं? 20 वर्ष के। तो आपको कह रहा है कि 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात। 8 वर्ष के बाद मन्नू कितने को हो जाएंगे? 24 8 32 के, और भरत कितने को हो जाएंगे? 20 वर्ष के हैं तो 28 वर्ष के। अब रेशियो निकाल देते हैं। 4 8 32, 4 7 28, यानी रेशियो क्या होगा? 8:7, 8:7, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी में है 8:7। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। एक महिला है और उनकी पुत्री हैं, उनकी दोनों का औसत आयु 21 वर्ष है। तो योग निकालते हैं। दोनों का योग क्या होगा? औसत गुणे संख्या, यानी 21 दूना 42 वर्ष। उनकी आयु का अनुपात 5:1 है। महिला और उनकी पुत्री का आयु का अनुपात 5:1 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिए 5:1 यानी दोनों के मिल का अनुपात 6 और रियल में कितना? 42 वर्ष। सेम जो पहला वाला क्वेश्चन था वही है। 6 7 42, यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना? 7। तो महिला हो जाएंगी 7 गुना 35 वर्ष की, और उनकी पुत्री हो जाएगी 1 का 7 गुना 7 वर्ष का। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो महिला 5 वर्ष के बाद 35 5 40 की हो जाएगी, और उनकी पुत्री 7 5 12 की हो जाएगी। अब कटाते हैं। 4 दहा के 40, 4 तिहाई 12। तो रेशियो क्या आएगा दोस्तों? 10:3, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए हो गया क्लियर 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर पे चलते हैं। एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है। पिताजी जो हैं माँ से 7 वर्ष बड़े हैं, माँ की उम्र से 7 वर्ष बड़े हैं, और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र से 3 गुनी है। और जो माँ की उम्र है पुत्री की उम्र से 3 गुनी है। अब कह रहा है इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है। जब पुत्री की उम्र 10 वर्ष है तो माँ की उम्र कितना हो जाएगा? 10 गुने 3, 30 वर्ष। जब माँ की उम्र 30 वर्ष हो जाएगा तो पिताजी की उम्र कितना हो जाएगा? माँ से 7 वर्ष बड़े हैं, तो 30 7 37 वर्ष, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है तदनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी। पुत्री अभी है कितना? 10 साल की। तो जन्म कब ली होगी? 10 साल पहले। तो अभी पिता 27 वर्ष के हैं, तो 10 साल पहले कितने वर्ष के थे? 37 वर्ष के हैं अभी फिलहाल में। तो 10 साल पहले कितने वर्ष के थे? 27 वर्ष के। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की कुल आयु निकालते हैं। कुल आयु 9 गुने 4 36 वर्ष, 9 चौका 36 वर्ष। उसमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन पांचों की वर्तमान आयु 15 हो गई। तो ये इनका चारों का वर्तमान आयु हम निकालते हैं। 4 लड़कों की वर्तमान आयु अभी 5 वर्ष पहले चारों 36 वर्ष के थे,
5 वर्ष पहले चारों 36 वर्ष के थे, तो अभी वर्तमान में 5-5 वर्ष चारों बढ़े होंगे ना, तो 5 चौका 20 वर्ष बढ़े होंगे। तो वर्तमान में इन चारों की आयु कितनी हो गई? 36 और 20 56 वर्ष। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है दोस्त, एक लड़का के शामिल हो जाने के कारण पांचों की वर्तमान आयु का औसत 15 हो गया, ठीक है ना। तो वहां पे उस लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? अब 5 लड़कों की वर्तमान आयु निकाल रहे हैं। 5 गुने 15, तो 15 पचे 75 वर्ष। तो जो नया लड़का आया है, जो लड़का शामिल हुआ है, शामिल होने वाले लड़के की उम्र कितना हो जाएगी? 75 में से 56 घटा देंगे, यानी 19 वर्ष, ठीक है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा दोस्त? 19 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि उम्र में बड़े राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। उम्र में बड़ा है राम और श्याम से 16 वर्ष ज्यादा है, तबे ना अंतर होगा। अगर श्याम x वर्ष के हैं तो राम कितने के होंगे? x प्लस 16 के, तब ना दोनों की उम्र में 16 वर्ष का डिफरेंट होगा, एक दूसरे से 16 वर्ष बड़ा होंगे। तो कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से 6 गुना अधिक बड़ा था। 6 वर्ष पूर्व श्याम थे, 6 वर्ष पूर्व श्याम x माइनस 6 के होंगे और राम x प्लस 16 माइनस 6 के होंगे। तो ये जो राम है श्याम से 3 गुना बड़ा थे, तो श्याम को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का एज बराबर हो जाएगा। 3x माइनस 18 x प्लस 10, ये 2x बराबर 18 10 28, तो x बराबर 14। तो आपसे पूछ रहा है कि राम की वर्तमान आयु क्या है? तो राम की वर्तमान आयु यही है ना, x प्लस 16। x का वैल्यू कितना? 14, 14 में 16 जोड़ेंगे कितना? 30 वर्ष। तो राम अभी वर्तमान में कितने वर्ष के हैं? 30 वर्ष के। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? बी, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, उनके आयु का अनुपात 7:9 है। श्याम राम से 7 वर्ष छोटे हैं, आयु का अनुपात है 7:9। अनुपात में श्याम राम से कितने छोटे हैं? अनुपात 2। जो रियल में क्वेश्चन कितना बोल रहा है? 7 वर्ष। जो क्वेश्चन में रियल कितना बोल रहा है? 7 वर्ष। तो श्याम की आयु, तो श्याम की आयु अनुपात में कितना है? अनुपात 7। तो अनुपात 2 बराबर 7 वर्ष, तो अनुपात 7 बराबर 7/2 गुने 7, यानी 49/2 24.5 वर्ष, 24.5 वर्ष, 24.5 वर्ष। तो श्याम की वर्तमान आयु कितना है दोस्तों? 24.5 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष पूर्व पिता एवं उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 था। पिता और पुत्र 5:3 था इनका उम्र, कब? 4 वर्ष पूर्व। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। 3:2 हो जाएगा कब? 4 वर्ष के बाद, ठीक है ना। तो कह रहा है कि तो वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र निकालना है। देखिए यहां से 4 वर्ष बाद से 4 वर्ष पूर्व से 4 वर्ष बाद तक का कितना का गैप है? 8 वर्ष, ठीक है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अभी हम 20 वर्ष के हैं, 4 वर्ष पहले कितने के थे? 16 के। 4 वर्ष बाद कितने को हो जाएंगे? 24 के। दोनों में कितना का गैप? 8 वर्ष का। 4 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद के बीच का डिफरेंस कितना है? 8 वर्ष का है, ठीक है दोस्त। तो इतना समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, पिता 4 वर्ष पहले 5 के थे, अब 3 के हो गए हैं 4 वर्ष, तो घटा कितना? 2। यहाँ पे पुत्र 3 के थे, अनुपात में 2 के हो गए, कितना? 1। तो बराबर नहीं घटे बढ़े, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? नीचे वाले के अंतर, 3 2 का अंतर 1 से गुना करेंगे वहीं आएगा। ऊपर वाले का अंतर 5 3 का अंतर 2, 3 दूना 6, 2 दूना 4। तो यहाँ पे वैल्यू निकला कि 5 से 6 हुआ, 3 से 4 हुआ, यानी अनुपात में 1 बढ़ा, तो रियल में कितना बढ़ा? 4 4 8 वर्ष। तो कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की 4 वर्ष पहले आयु कितना थी? अनुपात 5, तो 8 5 40 वर्ष। अगर पिता 5 वर्ष पहले 40 के थे, तो अभी वर्तमान में कितना के हैं? 40 और 5 45 वर्ष के, ठीक है। तो वर्तमान में पिता की उम्र पूछ रहा है ना, 4 8 5 8 40, सॉरी 4 वर्ष पूर्व बोला है ना,
तो यहाँ पे 5 नहीं 4 ऐड करेंगे, 4, तो 40 और 4 कितना 44 वर्ष। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, यहाँ पे 4 वर्ष पहले 40 के थे, तो 4 वर्ष बाद कितना 40 और 4 44 वर्ष के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मेरे दोस्त। कह रहा है कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। पिता और पुत्र दोनों आदमी मिलकर 46 वर्ष के हैं। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। अभी मान लीजिए पिता x के हैं तो पुत्र कितने के होंगे 46 माइनस x। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, पुत्र की आयु से 11 गुनी थी पिता की आयु। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, x माइनस 5, यहाँ पे 46 में से 5 गया 41 गुने 11 451 माइनस 11x, इधर आएगा 12x बराबर 456, 12 तिहाई 36, 12 अठे 96, x बराबर 38। यानी पिता की वर्तमान आयु कितना 38, तो पुत्र का वर्तमान आयु कितना 46 से 38 घटाएंगे दोस्त, 46 से 38 घटाएंगे तो 8 वर्ष। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। अभी वर्तमान में 8 वर्ष का है पुत्र, तो 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष ज्यादा हो जाएगा ना, तो 8 5 13 वर्ष, 8 5 13 वर्ष। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए। एक आदमी की उम्र अपने लड़कों की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उस उम्र में लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, एक आदमी अपने लड़के से 24 वर्ष अधिक है। मान लीजिए कि लड़का का उम्र x है, तो उस आदमी का उम्र कितना होगा x प्लस 24, x प्लस 24 वर्ष अधिक है। कह रहा है कि 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष लड़का भी बढ़ेगा और 2 वर्ष आदमी भी बढ़ेगा, तो ये लड़के की उम्र से क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। 2x प्लस 4 x प्लस 26, 2x से x घटेगा x, 26 से 4 घटेगा 22। यानी लड़का भी फिलहाल में कितने वर्ष का है 22 वर्ष का है। तो यही पूछ रहा था कि लड़कों की वर्तमान आयु क्या है, तो लड़के की वर्तमान आयु क्या है 22 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। कमल एवं सुरेश का अनुपात 6:5 था। कब था दोस्त, 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले 4 वर्ष के बाद दोस्त उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 से 11 हुआ, 5 बढ़ा, 5 से 10 हुआ, 5 बराबर बढ़ रहा है, तो अनुपात 5। 6 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद कितना वर्ष का गैप हो गया 10 वर्ष। जो हमने पिछले क्वेश्चन में दिखाया था आपको गैप कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में दिखाया था। जैसे यहाँ पे 20 वर्ष से 4 साल पहले, 20 वर्ष से 4 वर्ष बाद, तो कितना का गैप था 8 साल का। उसी तरह यहाँ भी कितना 6 वर्ष पहले और 4 साल बाद का गैप कितना हो जाएगा आपको 10 साल का गैप हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह अनुपात 5 बराबर 10 वर्ष। तो क्या पूछ रहा है, वर्तमान में सुरेश की उम्र आप 6 वर्ष पहले का निकाल लेते हैं, तो 6 वर्ष पहले का अनुपात में 5 ही है, तो कितना का है 10 वर्ष का है। तो वर्तमान में 6 जोड़ लीजिए, तो 10 6 16 वर्ष का हो जाएगा, जो मेरे ऑप्शन नंबर किस में अवेलेबल है, ए नंबर में। ठीक है, बहुत ही आसान मेथड है दोस्तों, बहुत ईजी तरीके से बिना एक्स मान इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x तथा y की उम्रों का अनुपात योग 50 वर्ष है, x और y का उम्रों का योग 50 वर्ष है, उनके उम्रों का अनुपात 7:3 था। तो 7:3 था, तो दोनों को जोड़ेंगे अनुपात में 7 3 10 बराबर कितना 50 वर्ष। कौ गुना 5 गुना, तो 7 पचे 35, 3 पचे 15। तो यहाँ पे अभी पूछ रहा है कि x की उम्र क्या है, तो x का 35 और y का कितना 15। तो x का पूछा है ना, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 35, जो ऑप्शन नंबर किस में है दोस्त, ए नंबर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 है। एक पिता हैं और एक उनके पुत्र हैं। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 है, पुत्र 1 है तो पिता 4 है।
5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। ये अभी वर्तमान की बात किया है, प्रेजेंट की बात किया है। 5 वर्ष पूर्व पिता पुत्र के 9 गुनी थे, यानी 9:1 था। तो पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए 4 से 5 बढ़ा, 1 से 1 डिक्रीज नहीं, इंक्रीज नहीं हुआ है। उस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे 4 1 का अंतर 3, तो 9 त्रिका 27, 3 9 1 का अंतर 8, 8 चौका 32 और 8। यहाँ पे देखिए 8 से 3 घटा 5, 32 से 27 घटा 5, यानी अनुपात 5 बराबर कितना, 5 वर्ष। प्रेजेंट से लेके 5 वर्ष पहले का डिफरेंस कितना, 5 वर्ष का। तो पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, तो पिता की वर्तमान आयु यही है ना, अनुपात 32। अब ये 4 नहीं रहा, इसका मामला खत्म। अब 32, तो अनुपात 5 बराबर 5, तो अनुपात 32 बराबर कितना दोस्त, 32 वर्ष। ये 1 गुना जा रहा है, तो ये भी 1 गुना ही जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32, जो ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, जो भी मेरे चैनल पे दोस्त नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप अपने मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। ठीक है ना। हम आपके लिए हर दिन नया नया चैप्टर लेके आते रहते हैं। आपसे एक भी मेरी कोशिश है कि एक भी एग्जाम में आपकी क्वेश्चन ना छूटे, हर टाइप के क्वेश्चन को कराएं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हम लोग का भी मोटिवेशन बढ़ेगा, आप लोग के लिए बेहतर करेंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं दोस्त। आगे का क्वेश्चन है मेरा, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, राम की उम्र श्याम की उम्र का 1/3 था। श्याम अगर 3 तो राम कितना, 1, तब न श्याम का 1/3 कब, 5 वर्ष पूर्व। अब कह रहा है और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु कितना है, 17 वर्ष है। राम वर्तमान में 17 वर्ष के हैं, तो श्याम की आयु क्या है। राम जब वर्तमान में 17 के हैं, तो 5 वर्ष पहले कितने के होंगे, 12 वर्ष के। कितने वर्ष के होंगे, 12 वर्ष के। तो 1 का 12 गुना, तो 3 का 12 गुना कितना, 36 वर्ष। तो श्याम का अभी वर्तमान में कितना उम्र है, 36 वर्ष। फिर एक बार देखिए दोस्त, कह रहा है कि राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 है। तो श्याम का मैंने मान लिया 3, तो राम का 1, 3 का 1/3 कब, 5 वर्ष पहले पूर्व। फिर बोल रहा है कि जो राम है ये कितने वर्ष के हैं, फिलहाल 17 वर्ष के हैं। राम फिलहाल 17 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष पहले कितने के होंगे, 12 के। अनुपात में 1, रियल में 12, तो अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो अनुपात 3 का वैल्यू 36 वर्ष। तो अभी श्याम कितने के हैं, 36 वर्ष के। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 4:1। कब, प्रेजेंट में। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कब, 5 वर्ष पूर्व। तो अब पिता की वर्तमान आयु। देखिए दोस्त, ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे देखे, सेम क्वेश्चन, बस डिजिट चेंज है। यही क्वेश्चन अभी देखे थे, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 12 था, सेम उसी की तरह 14 नंबर मेरा क्वेश्चन है, बस डिजिट थोड़ा सा चेंज है। देखिए 4 से 7, 3 बढ़ा, 1 से 1 नहीं बढ़ा ना, तो 4 1 का डिफरेंट कितना, 3, 7 त्रिका 21, 3 एकम 3, ये 6 चौका 24, 6 कम 6। अब ये 6 से 3 घटा 24, 21, 3, अनुपात में कितना घटा, 3, तो रियल में कितना, 5 वर्ष घट रहा है। तो वर्तमान में पिता का उम्र कितना है, 24, तो 5/3 गुने 24, 3 8 24, तो 8 5 40 वर्ष। तो अभी पिता कितने वर्ष के हैं, वर्तमान में 40 वर्ष के हैं, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 2 साल पहले एक आदमी जो है अपने आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। तो ये पिता, मान लेते हैं वो आदमी पिता है और ये पुत्र है। पुत्र से कितना, 6 गुना। एक पुत्र तो आदमी 6 गुना। 2 वर्ष पहले, एरो से दिखा रहे थे पहले का, बस हम लिख देते हैं पूर्व आपको। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना वाला हो जाएगा। 18 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु से 2 गुना वर्ष वाला हो जाएगा। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, देखिए यहाँ पे भी 2 1 का अंतर 1 वहीं बात रह जाएगा। 6 1 का अंतर 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अनुपात में कितना, 4 बढ़ा, रियल में 2 वर्ष पहले से 18 वर्ष बाद 20 वर्ष हुआ ना, तो अनुपात 4 बराबर 20 वर्ष। तो
तो कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, आदमी की वर्तमान आयु, तो ये अनुपात 6 बराबर निकालते हैं, 2 वर्ष पहले का एज, तो 20 यहाँ पे निकाल लीजिए, 4 पचे 20 तो 6 पचे 30 वर्ष, 2 वर्ष पहले वो आदमी 30 वर्ष का था, तो अभी वर्तमान में कितना है, 30 दूं 32 वर्ष। अब 32 वर्ष तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तो उनकी वर्तमान आयु, ठीक है, ये 32 वर्ष निकला ना, ये पिता का निकला, और ये पिता का निकला, पुत्र का निकालिएगा तो अनुपात 1 बराबर कितना 5 वर्ष, और 2 वर्ष ही कितना 7 वर्ष हो जाएगा। तो दोनों का निकालना है, तो 32 वर्ष और 7 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, विवाह और अभी का वर्तमान का डिफरेंस कितना है, 6 वर्ष का है। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1.1/4 गुनी, 1.1/4, 4 एकम 4 1 5/4, यानी विवाह के समय 4 थी, अब कितने की हो गई है, 5 की हो गई है, 4:5 में। उसके पुत्र की आयु उसके विवाह के समय की 1/10 गुना है, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, विवाह के समय की आयु की 1/10 है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंट कितना, अनुपात 1 का क वर्ष पहले हुआ था 6, तो यहाँ पे देखिए 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तो अनुपात 1 का वैल्यू 6, तो इसके पुत्र की आयु विवाह के समय की आयु की ना, तो विवाह का निकालिए अनुपात 4, तो 6 चौका 24 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये कितना 24 वर्ष का है, तो अनुपात 5 बराबर कितना 30 वर्ष, और इसका पुत्र कितना है, इसका 1/10 है, 1/10 कहने का मतलब 3 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, अभी ये 3 का है, अब 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 और 5 कितना 8 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बी 8 वर्ष, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वर्ष पूर्व तानिया के दादा की आयु उसकी आयु की 8 गुनी थी, तानिया थी और उसके दादाजी थे, तो दादा और तानिया के उम्र का अनुपात 8:1 में था, कब, 16 वर्ष पूर्व, यानी 16 वर्ष पूर्व। चलिए अब कह रहा है उस दादा की आयु 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष के बाद दादा की आयु पोती की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी यानी 3:1 में हो जाएगी। तो 8 वर्ष पूर्व तानिया और उसके दादा के अनुपात क्या था, तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं, 8 से 3 जाएगा 5, ये नहीं घटा बढ़ा, तो 8 1 का डिफरेंस 7 7 3 21 7, ये 2 जाएगा, 8 दूना 16 और 2 5 बढ़ाना, अनुपात 5 बराबर 16 8 कितना, 16 8 कितना 24 वर्ष, 24 वर्ष, 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष बाद 16 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 16 8 24, तो कह रहा है कि दादा 8 वर्ष पूर्व तानिया और उसके दादा की आयु किस अनुपात में होगी, तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए कि 16 का अनुपात 16, 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24/5। तो यहाँ पे हम दादा और तानिया की उम्र निकाल रहे हैं, दादा और तानिया की उम्र निकाल रहे हैं कब, 16 वर्ष पहले का, तो 8 बराबर 8 गुने 24/5, और यहाँ पे तानिया का 8 नहीं सॉरी अभी 8 नहीं रहा, 8 1 का अंतर 7 से गुना कर दिया, 3 1 का अंतर, अभी हो गया 16, तो 16 गुने 24/5 यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 24/5, ये 16 वर्ष पूर्व का है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्त कि 8 वर्ष पूर्व तानिया और उसके दादा, तो 8 वर्ष पूर्व के लिए 8 8 साल और जोड़ देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 16 चौका 64 का 4 हाथ में 6, 16 दूना 32 6 38 प्लस 40/5, 16 चौका 64 का 4 हाथ में 6 32 6 38, ठीक है। यहाँ पे 24 दूना 48 अब प्लस 40/5, ये कट जाएगा दोस्त, यहाँ पे 0 4 4 8 4 12, ये 3 1 4, यहाँ पे 8 4 4 8, ये 4 से कट जाएगा, 4 106 बार में, ये 4 से कटेगा 22 बार में, ये 2 से कटेगा आपको 53 बार में, 2 से कटेगा 11 बार में, यानी तानिया और उसके दादाजी का उम्र का अनुपात क्या होगा 11:13 हो जाएगा, 11:13 हो जाएगा। ग्यारह अनुपात 11:53, जो इसमें नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त, डी होगा, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके बीच की आयु का अंतर का 7 गुना है। ए का उम्र ए मान लेते हैं, बी का उम्र बी मान लेते हैं। वर्तमान आयु उनके अंतर का कितना है? 7 गुना है। तो ए प्लस बी 7a माइनस 7b, यहाँ पे -6a बराबर -8b, a बराबर हो जाएगा 4/3b। चलिए फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनके आयु के बीच का अंतर का 9 गुना। 5 वर्ष बाद a + 5 का हो जाएगा, b भी + 5 का हो जाएगा। दोनों का योग उनके अंतर का कितने गुना? 9 गुना। तो यहाँ पे a + b + 10 बराबर a + 5 -5 कट जाएगा ना, 9a - 9b। अब कैलकुलेशन करेंगे दोस्त, यहाँ पे a -9a इक्वल टू -9b -b -10, a -8a माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे -10 भी कॉमन ले सकते थे, एक स्टेप कर लेते हैं दोस्त। यहाँ पे हो जाएगा -10b -10, यहाँ पे -8a -10 कॉमन लेंगे, b + 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, a माइनस से माइनस कट जाएगा, a बराबर हो जाएगा 5/4 b + 1। अब यहाँ से a का वैल्यू रख लेते हैं, 4/3b बराबर 5/4 b + 1। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं दोस्त। यहाँ से आप वैल्यू निकालिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 चौका 16b, 5 तिहाई 15b + 15, ये घटेगा, b बराबर कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। a बराबर कितना हो जाएगा? 4/3 × 15, 3 × 5 = 15, तो 5 चौका 20 वर्ष। तो 20 और 15 में बड़ा कौन है? 20 और 15 में बड़ा कौन है? 20। तो कह रहा है दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपक और निशा अपनी वर्तमान आयु क्रमशः 25 और 20 वर्ष बताती है। दीपक 25 वर्ष और निशा 20 वर्ष, जो उसकी वास्तविक आयु नहीं है। ये जो अपनी वर्तमान आयु बता रहे हैं, ये उसकी क्या है? वास्तविक आयु नहीं है। 5 वर्ष पूर्व उनकी वास्तविक आयु का अनुपात 5:4 था। वास्तविक आयु 5x और 4x, 5x और 4x। दीपक का वास्तविक आयु 5x और निशा का 4x, ये वर्तमान है और ये 5 वर्ष पूर्व वास्तविक है। तो वर्तमान में वास्तविक आयु क्या हो जाएगा? दीपक का हो जाएगा 5x + 5 और निशा का हो जाएगा 4x + 5। अब कह रहा है क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनके द्वारा बताई गई वर्तमान आयु के योग से 400/9% अधिक है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये हो जाएंगे दीपक 5x + 5 5 10 प्लस ये हो जाएंगे 4x + 10। इनकी जो बताएगा एज था 25 20 45, 25 20 45 का कितना था? 400/9%। 400/9% का वैल्यू लेंगे दोस्त, 400/900, ये कट जाएगा 4/9, तो 9 4 13/9, यानी इसका 13/9, ठीक है ना। 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, तो 5 4 9x + 20 बराबर 13 × 5 = 65, तो x बराबर कितना? 45, 65 से 20 गया 45/9, 5 वर्ष, कितना? 5 वर्ष, ठीक है। तो अब कह रहा है उनकी वर्तमान वास्तविक आयु क्या होगी? तो वर्तमान वास्तविक आयु यही है ना, 5x + 5 और 4x + 5। तो दीपक का 5, x का वैल्यू कितना दोस्त? 5 + 5, और इसका निशा का 4 × 5 + 5, तो 50 25 5 30, और 5 चौका 20 5 25, तो 30 वर्ष और 25 वर्ष। तो दोनों का योग पूछा है ना, तो दोनों का योग निकाल लीजिए। 30 और 25 का योग क्या होता है? 30 और 25 55 वर्ष। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा दोस्त? राइट आंसर सी होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। काजल की आयु निशा की आयु की आधी है। काजल की जो आयु है निशा की आयु की क्या है, आधी है। तो काजल अनुपात निशा, निशा का 2 तो काजल का 1। जब निशा की आयु दोगुनी हो जाएगी तो काजल तथा निशा की आयु में अनुपात क्या होगा। जब कह रहा है जब निशा की आयु दोगुनी हो जाएगी तो निशा की आयु दोगुनी होगी तो कितना, 4। क वर्ष बढ़ा, 2 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ भी 2 वर्ष बढ़ेगा तो काजल का कितना हो जाएगा, 3। तो काजल और निशा की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4। जो ऑप्शन नंबर में क्या है, 1 है। मान लेते हैं यहाँ पे काजल निशा 2 वर्ष की है तो काजल 1 वर्ष की। अब 2 वर्ष दोगुनी होगी निशा की तो 4 वर्ष हो जाएगी, तो क वर्ष बढ़ा, 2 वर्ष। तो काजल 1 वर्ष की है तो 2 वर्ष से भी बढ़ेगी ना, तो 3 वर्ष की हो जाएगी। तो दोनों के एज में रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4, 3:4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, कह रहा पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ऐसा क्वेश्चन पीछे 2 क्वेश्चन देख लिए हैं लोग। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, कब, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, कब, 10 वर्ष के बाद। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 1 का अंतर 2, 2 दूनी 4, 2 2 1 का अंतर 1 नहीं करेंगे, 1 से 1 अनुपात 1 बराबर 10 वर्ष पूर्व से 10 वर्ष बाद का डिफरेंट कितना, 20 वर्ष का, 20 वर्ष। तो पिता 10 वर्ष पहले कितना के थे, 10 यहीं 30 के, और पुत्र कितना का था, 10 का। अब वर्तमान में ये कितना के हो जाएंगे, 10 वर्ष से भी बढ़ेंगे, 10 वर्ष से भी बढ़ेंगे। पिता हो जाएंगे 40 के और पुत्र कितना के हो जाएंगे, 20 के। तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 से कम 20, 2:1। उनकी वर्तमान आयु का पूछ रहा था ना। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। 3 1 का डिफरेंस 2। सॉरी दोस्त, यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रबल हो गया। 10 वर्ष पूर्व पिता 3 के थे तो 20 यहीं 60 के हुए और पुत्र कितना के, 20 के। 10 वर्ष पहले पिता 60 के थे और पुत्र 20 का था। तो अभी वर्तमान में पिता कितने के, 70 के, और पुत्र कितना के, 20 10 30 के। तो दोनों के बीच रेशियो क्या हो जाएगा, 7:3, 7:3, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र के वर्तमान आयु से कितना है, तिगुना है। अगर पुत्र का 1 है तो मेरा 3, कब का, वर्तमान का, प्रेजेंट का। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी। 2.5 गुनी का मतलब 5:2, 2.5 गुनी का मतलब 5:2 दूनी 4 1 5/2, यानी पुत्र 2 का तो मैं 5 का हो जाऊंगा, कब, 5 वर्ष के बाद। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, यानी रेज़ टू 3 का वैल्यू। तो यहाँ से 3 से 2 बढ़ा, 5 1 से 1 बढ़ा। जब बराबर नहीं घटे बढ़े तो नीचे वाले का डिफरेंस 5 2 का डिफरेंस 3, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, 3 का डिफरेंस 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। अनुपात में 1 बढ़ा, अनुपात 1 बराबर कितना, 5 वर्ष। तो मेरी वर्तमान आयु कितना, अनुपात 9, 9 × 5 45 वर्ष। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी, 45 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। एक पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी 4:1, कब, प्रेजेंट में। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, कब, 5 वर्ष पहले, पूर्व। 4 1 का डिफरेंस 3, 7 3 का 21, 3 1 कम 3, 6 4 का 24, 6, यानी अनुपात में 3, तो रियल में कितना, 5 वर्ष का डिफरेंट हो रहा है। तो अब पिता की वर्तमान आयु कितना है, तो पिता का वर्तमान आयु कितना है, अनुपात 24, तो 3 8 24, तो 5 8 40 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 40 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। एक पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के क्या थी, बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। जितना का अभी बच्चा है वो पैदा हुआ था उस समय पिता भी उसी उम्र के थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान 5 वर्ष पहले की आयु कितनी थी। तो देखिए
अभी पिता 36 के होंगे तो पुत्र कितना का, 18 का। 18 साल बच्चा पहले जन्म लिया होगा, ये जन्म के समय 0 का होगा 18 साल पहले, तो पिता कितने के होंगे, 18 साल पहले 18 वर्ष के होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी, तो अभी पुत्र 18 का है तो 5 वर्ष पहले पुत्र कितना का हो जाएगा, 13 वर्ष का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, 13 वर्ष। ठीक है, चलिए 36 वर्ष का भी पिता है तो 36 का आधा 18 कर दीजिए। 18 वर्ष पहले जन्म लिया होगा तो पिता भी 36 के 18 होंगे, 18 वर्ष पहले 18 वर्ष के होंगे। तो अभी बेटा 13 वर्ष का है, 18 वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का है, 5 वर्ष पहले 13 वर्ष का है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। बी की आयु ए से दुगुनी है, ए की आयु में एक्स मान ले रहा हूं, तो बी की आयु क्या हो जाएगी दोस्त, 2x। एफ से दुगुनी कम अर्थात आधी है, एफ से क्या है, आधी है, एफ से आधी है तो बी का क्या होगा, एफ का क्या होगा, 4x, 4x, तब ना एफ का आधा 4x का आधा 2x होगा। सी की आयु ए से आधी है, सी ए से आधा है, ए का x है तो सी का x/2 है, किंतु डी से दुगुनी है। सी डी से क्या है, दुगुनी है, सी डी से दुगुनी है, तो कह सकते हैं कि सी डी से दुगुनी है तो डी सी से क्या होगा, आधा होगा, डी सी से क्या होगा, आधा होगा। तो आधा का आधा कितना, 1/4, x/4 हो जाएगा। तो इनमें सबसे कम आयु किसकी है, तो यहाँ पे देखिए ना, ये x का है, 2x का, 4x का, ये x/2 का है, ये x/4 का है, तो सबसे कम आयु किसकी है, डी की है। ठीक है दोस्त, तो जितने क्वेश्चन थे एज प्रॉब्लम से आयु संबंधी प्रश्न मैंने सबको कवर करा लिया। बहुत ही इजी चैप्टर होता है, ये ज़्यादा कंसेप्चुअल भी नहीं होता है, थोड़ा सा ऑथेंटिक आप सोच सकते हैं। जैसे आपको प्रेजेंट से पहले जाना है तो माइनस करेंगे, पहले से प्रेजेंट में आना है प्लस करेंगे, प्रेजेंट से बाद में जाना है प्लस करेंगे, बाद से पहले प्रेजेंट में आना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस तरह की आप 2-4 बातें आप अपने ध्यान में रखते हैं तो ईजी चैप्टर है, बहुत ही रीजनिंग का पोर्शन है जो मैथ में भी पढ़ना है इस पोर्शन को। ठीक है ना, तो ये मैथ के पोर्शन में ही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आने ही वाला है। तो आप इस पूरे वीडियो को देख जाओ एक बार। जो भी आपके फ्रेंड नए हैं, जो मेरे भावी शिक्षक साथी है जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई के लिए, ठीक है ना, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। फिर आपको मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।